जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को मस्त ढंग से कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आगे चल रहे होंगे और अच्छे से रिवाइज करके ये वाली क्लास देख रहे होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ट्रिगो की जो भी क्लास देखें या मैथ्स की कोई भी क्लास देखें, कोशिश करिएगा उससे पहले वाली क्लास को रिवाइज करके यहाँ पर बैठिएगा। अगर आप रिवाइज करके बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है जी, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हम करेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सबसे पहली बात आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जहाँ पर सम जो है दो एंगल का 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे तो मैंने बोला था दोस्तों कि आप ऐसे याद करना। बुक में किसी और तरीके से दे रखे हैं दोस्तों, पर मैंने आपको बोला था साइन कॉस टेन, टेन के बाद करना कॉट, कॉट के बाद करना सेक, सेक के बाद करना कॉसेक। मैंने आपको ऐसे यू की फॉर्म में याद करवाए थे कि सबसे पहले साइन करो, कॉस करो, टेन करो, टेन के बाद कॉट करना क्योंकि ये इसका उल्टा है, फिर सेक करना क्योंकि ये इसका उल्टा है, फिर कॉसेक करना जो कि इसका उल्टा है। ठीक है जी, तो अगर हम ऐसे करेंगे यू की फॉर्म में, तो एक बात बताओ, कोई बात समझाना चाह रहा हूँ जब भी ये बात कह रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा कैसे। अगर सीधा एक ही टर्म में लिखूँ तो साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, फिर कॉट आएगा, कॉट के बाद आएगा सेक और फिर आएगा कॉसेक। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, उसमें रिलेशन आमने सामने नहीं है। उसमें रिलेशन है पहले दो का, फिर रिलेशन है बाद के दो का और फिर रिलेशन है बाद के दो का। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया ही ऐसे ताकि आपको आगे तक कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। जब हम ऐसे पहली दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूँ ताकि ये मेरे को ये पता लग जाए साइन इसका उल्टा है, कॉस इसका उल्टा है, टेन इसका उल्टा है। यहाँ उल्टों की बात नहीं हो रही। यहाँ जो मैं अब रिलेशन बताना चाह रहा हूँ वो पहले दो में होगा, साइन कॉस में, फिर टेन कॉट में होगा, फिर सेक और कॉसेक में होगा। इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब रिलेशन क्या है? अगर साइन 90 माइनस थीटा है, बस ध्यान रखना इस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। जीरो से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। थीटा जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन 90 माइनस 70, तो आप इसको लिख सकते हो साइन का रिलेशन किसके साथ है? कॉस के साथ। आप लिख सकते हो कॉस 70 सीधा। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा। यही बात आपको यहाँ समझ आएगी। अगर साइन 90 माइनस ए है, ए बोल लो, थीटा बोल लो, साइन 90 माइनस थीटा तो मैं बोल दूंगा वो कॉस थीटा है। पहले दो का रिलेशन मैं अपनी कॉपी साथ में रख रहा हूँ, साइन और कॉस का रिलेशन। तो इसीलिए अगर मैं कॉस 90 माइनस ए बोलूँगा तो वो क्या होगा? साइन ए, क्योंकि साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है। टेन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? कॉट के, तो कॉट होगा टेन के, टेन और कॉट, फिर सेक और कॉसेक। सेन 90 माइनस ए कॉसेक के बराबर, कॉसेक 90 माइनस ए सेक के बराबर। सर समझ तो आ गई लेकिन बराबर तरीके से समझ नहीं आई, कुछ और एग्जाम्पल दो। मैंने कहा ठीक है भाई और एग्जाम्पल देते हैं। मैंने बोला आपको वैल्यू बतानी है साइन 67 की इन टर्म्स ऑफ कॉस। कैसे बताओगे? तो पहले इसको लिख लो, साइन इस टर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे? साइन मैं 90 में से कितना माइनस करूं कि 67 आ जाए? तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों 23। तो पहले मैंने साइन 67 को इस फॉर्म में लिख लिया, 90 माइनस फॉर्म में। अब मेरे को पता है अगर 90 के साथ ये वाला एंगल 90 से छोटा है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग सकता है जिसका कहना ये है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब कॉस 23। ठीक है, तो ये कॉस की टर्म्स में बन गया। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ 10 15 की वैल्यू बताओ, तो 10 15 कैसे निकालोगे? पहले इसको ऐसे लिख लो, 10 तो 10 ही रहेगा, अंदर लिख लो 90 माइनस, 90 में से कितना माइनस करूँ? 15 आ जाए, 75। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो आपस में उल्टे होते हैं यहाँ वो रिलेशन नहीं है। यहाँ साइन और कॉस का आपस में रिलेशन है, टेन और कॉट का आपस में रिलेशन है और सेक और कॉसेक का आपस में रिलेशन है। सर बात समझ आ गई, क्वेश्चन करके बताओ और अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से 33 सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर मैं निकाल लेता हूँ 24। उससे पहले का अपना सारा पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। 24th क्वेश्चन।
ठीक है जी। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं और आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ये भी बता दूं। 24 क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट करो tan 65 अपॉन में cot 25। मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, अपॉन में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आपको किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज मत करना। ठीक है जी। दोनों को चेंज करोगे आंसर कभी निकलेगा नहीं, एक को चेंज करोगे फटाफट आंसर आएगा। तो एक बात की गांठ बांध लो, एक को सॉल्व करना है बस। ठीक है, ठीक है सर। एक को कैसे करना है सर बता दो। जैसे मैंने नीचे वाला तो सेम रखा, जो क्वेश्चन में दे रखा था वही लिख दिया। अब एक बात बताओ, ऊपर है 1065, मैं कैसे लिखूं? 1065 लाना है मेरे को, तो मैंने बोला 90 में से 25 माइनस कर दो, 65 आ जाता है। मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा, ऊपर आ गया cot 25, मतलब नीचे सॉरी cot 25। अब ऊपर देखो 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो ये कट के आंसर 1 आ गया। अच्छा सर जादू, हाँ बेटा जादू बनाएगा। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सर अगर मैं डिनोमिनेटर को चेंज करूँ, न्यूमरेटर को सेम रखूँ, बेटा रख लो, सेम आएगा। दोनों को चेंज मत करना, किसी एक को करो। 1065 ऊपर, मैंने बोला cot 25 को मैं क्या लिखूँ? cot लिखकर बताओ 25 लाना है, कैसे लाऊँ? 90 में से 25, 90 में से 65, 90 में से 65 माइनस कर दो तो 25 आ जाएगा। ऊपर रहा 1065, नीचे हो गया cot 90 माइनस थीटा, 10 थीटा, कट के आंसर 1। ठीक है जी। अरे सर मज़ा ही आ गया, समझ आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बेटा कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं है। ट्रिगो बहुत ज़्यादा आसान है अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लो तो। 25 क्वेश्चन, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 दे रखा है और साफ साफ लिखा है 3a एक्यूट एंगल है। 3a एक्यूट एंगल का मतलब 3a की वैल्यू 90 से कम है। सॉल्व करते हैं। साइन 3a दे रखा है, इक्वल टू लिखा हुआ है कॉस a माइनस 26, कह रहा है a की वैल्यू निकालो। पहले बताओ ये आपस में ऐसे कट सकते हैं? नहीं कट सकते, क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। किसी एक तरीके से बनाना पड़ेगा ना। हाँ बनाना पड़ेगा। तो बताओ साइन 3a को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 3 है? सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अगर मैं मान लो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दूं तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। और ये वाला ऐसे ही चलने दो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बस किसी एक को चेंज करना, दोनों को मत करना। ठीक है जी। कॉस से कॉस मेरा कट गया, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू हो गया a माइनस 26। अब माइनस 3a को इधर ले आओ, 3a प्लस a हो जाएगा। 26 इधर ले आओ, 90 प्लस 26 हो जाएगा। यह आ गया 116, यह आ गया 4a। a की वैल्यू हो गई दोस्तों 116 बाय 4, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, और फिर क्या होगा मेरा 36 है ना, तो 4 9 जा, a की वैल्यू 29 आ गई। और आप चेक भी कर सकते हो 3a की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होनी चाहिए, वो कम आ रही है। a की वैल्यू 29, देख लो सही है जी। a की वैल्यू 29। अरे सर मज़ा ही आ गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस cot 85 cot और cos 75, इनके सम को एक्सप्रेस करो इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 से 45। कह रहा है इसको किसी भी तरीके से, इनके एंगल 45 से बड़े हैं, इनको 0 से 45 के बीच में लेकर आओ। मैंने कहा ले आते हैं भाई। cot 85 cos 75 क्या दे रखा है? cot 85 दे रखा है और cos 75 दे रखा है। अब की बार दोनों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एंगल 0 और 45 के बीच में लाना है। मैंने बोला cot को 85 कैसे लिखूंगा? जब cot 90 में से मैं 5 माइनस करूंगा जब 85 आएगा। बिल्कुल सही बात है। cos 75 कैसा आएगा? जब मैं 90 में से 15 माइनस करूंगा जब 75 आएगा। अब वही टर्म बन गई। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, थीटा आ गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 15। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके जो एंगल हैं वो चेंज हो गए, 0 से लेकर 45 के बीच आ गए। बच्चे ने पूछा लेकिन सर आगे के तो चेंज हो गए। बेटा आगे के चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेन टारगेट था अपना एंगल 0 से 45 के बीच में लाना, वो मैं लेकर आ चुका हूँ। tan 5 sin 15। ठीक है जी, हमारा भी यही आ रहा है tan 5 sin 15। ठीक है जी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 पे मैंने ये सब क्या लिखा हुआ है? 27 के जो पहले दो पार्ट है वो मैं आपको नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 24 करा था एग्जैक्टली सिमिलर है, तो जब 24 क्वेश्चन हो गया तो ये आप करेंगे। ठीक है, और जब थर्ड पार्ट समझा दूंगा तो फोर्थ नहीं कराऊंगा, क्योंकि फोर्थ थर्ड के बराबर है बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट करते हैं। बेटा मैंने आपसे इस एक्सरसाइज में बस एक प्रॉमिस मांगा था, किसी एक को सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व नहीं करोगे। अच्छा एक को सॉल्व करते हैं। cos 48 को उठाओ, तो मैं cos 48 को क्या लिखूंगा? 90 में से कितना माइनस करूंगी 48 आ जाए? 42। cos 90 माइनस 42। और जो पीछे वाला चल रहा है उसको वैसे ही चलाया करो, सेम चलाया करो, किसी भी एक को चेंज करो, दोनों को नहीं। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये हो गया साइन 42। पीछे चल रहा है साइन 42, साइन 42 से साइन 42 गया, आंसर 0।
ठीक है जी। सर अगर मैं पीछे वाले को चेंज करूं, बेटा बिल्कुल कर लो, सेम रहेगा। cos 48 तो ऐसे ही चल रहा है, माइनस साइन 42 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 में से कितना माइनस करूं कि 42 आ जाए, 48। ठीक है जी, ये चल रहा है cos 48। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 48, दोनों कट जाएंगे, आंसर 0। ठीक है जी, मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, पेपर में एक तरीके से करना है और ये समझ आ गया तो ये आपका रहा होमवर्क, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हमने 27वां क्वेश्चन भी कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 28वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अब की बार सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अच्छा, और 4 4 हैं। सर क्या अभी भी हम 1 को सॉल्व करेंगे? बेटा जब हम 2 में 1 को सॉल्व करते थे तो 4 में हम 2 को सॉल्व करेंगे, ऐसे समझा करो, सिंपल गणित है। अच्छा सर बताओ कैसे होगा। अब पहले इसमें से वो निकालो जिनका सम 90 आ रहा हो, क्योंकि हमने पीछे जितने क्वेश्चन करे इनके अगर आप एंगल देखो तो सबका सम 90 था, सबका सम 90 आ रहा था। तो सबसे पहले इसमें से आपको वो अलग अलग आइडेंटिफाई करना है कि किसका सम 90 आ रहा है, किसका नहीं आ रहा। जैसे 1048 और 1042 का सम 90 है और इन दोनों का सम 90 है, तो 48 और 42 में एक चेंज होगा, 23 और 67 में एक चेंज होगा। पहले 90 बनाओ और फिर देखो। अच्छा तो सर पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1048 और 1042 को बराबर में लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है जी, और आगे लिख लिया 1023 और 1067। हाँ भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LHS को लेकर के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल टू मैं आंसर लेकर आऊँगा 1 RHS। अच्छा अब इन दोनों में किसी एक को सॉल्व करो, 1048, अच्छा 1042 को चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा 90 माइनस 48, जब ही 42 बनेगा। वैसे ही 1023 को ऐसे ही रखा और आगे वाला चेंज कर दिया 90 माइनस 23, जब ही 67 आएगा। ठीक है सर, ये हो गया 1048, ये हो गया मेरा cot 48। अच्छा ये हो गया 1023 और ये हो गया cot 23। अरे सर ये तो कट ही नहीं रहा। मैं कहा बेटा रुक तो सही, अभी कटेगा 1048। अब एक बात बताओ, कॉट थीटा किसका उल्टा होता था? हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कॉट थीटा उल्टा होता है 10 का। तो कॉट 48 को क्या मैं 1/1048 लिख सकता हूँ? क्योंकि कॉट और 10 आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि कॉट थीटा होता है मेरा 1/10 थीटा और उसी तरीके से 10 थीटा होता है मेरा 1/कॉट थीटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कॉट 48 को मैंने लिख लिया 1048। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। वैसे ही 1023 कॉट 23 को लिख लिया 1/1023। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 × 1, आंसर मेरा 1 आ गया। अरे सर अब तो मज़ा ही आ गया सही में। 4 होंगे तो 2 को सॉल्व करना है, 2 होंगे तो 1 को सॉल्व करना है। कंडीशन देखनी है 90 बन रहे हो दोनों का एंगल का सम। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही बात। अब यहाँ देखते हैं, सर यहाँ पर भी 4 है, लेकिन बेटा यहाँ 4 साथ में नहीं है, बीच में माइनस का साइन आ गया, तो बस किसी भी 2 को सॉल्व कर लो, एक तरफ वाले। अच्छा अब करते हैं इसको, देखो cos 38 मैं आपके सामने कर रहा हूँ। cos 38 मैंने लिखा, cos 38 को क्या लिखूँगा, 90 में से 52 जाएंगे जब 38 आएगा। अच्छा और यहीं का cos 52 भी चेंज कर लो, तो cos 52 चेंज करके क्या आएगा, 90 में से 38 जाएंगे जब 52 आएगा मेरा। ठीक है जी, और पीछे का सेम चल रहा है, sin 38 sin 52, पीछे का मैंने बदला नहीं। अच्छा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, ये हो गया sin 52, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 38, पीछे भी यही चल रहा है sin 38 sin 52। आगे पीछे चलने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 × 3 भी वही होता है जो 3 × 2 होता है, ये बराबर होते हैं। तो sin 52 sin 38 sin 38 sin 52 बीच में माइनस है, कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो आपको एक बात देखकर और पता चल रही होगी, सर जब भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में होता है तो आंसर मेरा 1 आता है, और जब भी माइनस में होता है तो आंसर मेरा 0 आता है। बिल्कुल सही बात पकड़ी है बेटा आपने। ठीक है जी, 28वां क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा, सेम क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 जैसा सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन पे। कह रहा है 10a और cot b बराबर है। बेटा हो सकता है आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही हो, तो यूट्यूब पे फीचर होता है, आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करूँ। ठीक है जी। अच्छा 10a और cot b बराबर दे रखा है, प्रूव दैट a + b = 90। तो पहले लिख लो 10a और cot b। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब ऊपर वाले ऐसे क्वेश्चंस भी कराए थे, ये आपस में जब कटेंगे जब 10 और cot सेम होंगे, दोनों तरफ 10 हो या दोनों तरफ cot हो। वैसे ही इसमें भी अभी कट नहीं सकते तो एक तरफ सेम बनाओ। मैंने बोला बताओ 10a को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, cot 90 - a। हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, और पीछे यही चल रहा है cot b। अब तो सेम हो गए, cot से cot कट गया, तो 90 - a = b हो गया। माइनस a को उधर भेज दो, 90 = a + b हो गया, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे को यही बात लेकर आनी थी।
31 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने 25 क्वेश्चन करा था, पर एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। सेक 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकता हूँ। पीछे चल रहा है कॉसेक a माइनस 20, ये तो जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपके साथ, कुछ नया पार्ट नहीं करा रहा। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, 4a उधर जाएगा तो ये 5a हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 110 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री, जो कि हमारी आ रही है, कोई नई बात नहीं। अब आता है बेटा 32 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, पेपर में आने के फुल 2 चांसेस होते हैं इसके। अच्छा, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहली बात, अगर ये इंटीरियर एंगल हैं तो मेरे को एक बात तो ये पता चल गई कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है ये वाले एंगल, तो ए बी सी तीनों का सम 180। अच्छा, कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ। जब भी प्रूव होता है LHS या RHS हम एक उठाते हैं, तो हम भी एक ही उठाएंगे। मैंने LHS उठा ली और मैं RHS तक पहुँचने का सफ़र तय करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी। अच्छा, साइन, सबसे पहले एक बात बताओ, नीचे 2 चल रहा है, यहाँ मैं b प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं b प्लस सी की जगह बताओ ये लिख सकता हूँ, b प्लस सी की वैल्यू होगी 180 माइनस ए। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मुझे तो पता चल गया a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो b प्लस सी होगा 180 माइनस ए, तो यहाँ b प्लस सी की जगह लिख लो 180 माइनस ए, ठीक है जी। अब साइन, नीचे का 2 दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, तो 180/2 अलग हो गया, माइनस a/2 मेरा अलग हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये हो गया साइन 90 माइनस a/2। जैसे ही मेरे को पता चला साइन 90 माइनस a/2, मेरे दिमाग में घंटी बजी, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा। और अगर आप देखो यही आपकी RHS लेकर आनी थी मेरे को, तो मैंने कुछ नहीं करा, बस b प्लस सी की वैल्यू डाली और फॉर्मूला लगा दिया साइन 90 माइनस थीटा, जो बराबर होता है कॉस थीटा के, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को ज़रूर करके देखिएगा बेटा, बहुत बार पेपर में रिपीट होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगेन क्वेश्चन नंबर 33 तक हमें करने थे, 33 क्वेश्चन सिमिलर है 26 क्वेश्चन के तरह, हमें कुछ नहीं करना, इसको 0 से 45 के बीच में लाना है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, तो आपके भरोसे मैंने इसको भी छोड़ दिया, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ बेटा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ट्रिगो पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिए।